बायोटेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को जैसे कि पता होगा कि पीएससी एग्जाम डेट को अभी क्या है टाल दिए हैं और एग्जाम का जो डेट है वह फिर से घोषणा होना है, तो वह डेट कभी भी आ सकता है। इसलिए आपको क्या है एग्जाम के लिए एकदम से रेडी रहना है। और कुछ थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य खराब था जिसकी वजह से आप लोग को क्लासेस नहीं हो पा रहा था। थोड़ा सा इसी कारण से बचा हुआ है 4-5 चैप्टर फॉरेस्ट्री का, जो बहुत जल्दी क्या है कंप्लीट हो जाएगा। और ये टेस्ट क्या बोलते हैं कंप्लीट हो जाए उसके बाद में हम क्या है टेस्ट को लेंगे, तीसरा टेस्ट को। और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं और टेस्ट के लिए वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को जैसे पता होगा दोस्तों, हमारे चैनल में क्लासेस है वह बिल्कुल फ्री है, लेकिन टेस्ट के लिए आपको क्या है फीस देना पड़ेगा। तो चलिए हम आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे फॉरेस्ट मेंसुरेशन यानी कि वन क्षेत्र मिति के बारे में। तो वन क्षेत्र मिति के अंतर्गत हम देखेंगे कि फॉरेस्ट्री से जो प्रोडक्ट है, फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है उनका गणना हम मेंसुरेशन किस प्रकार से, उसे किस प्रकार के हम मेजर करते हैं उसके बारे में हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें हम एग्जाम उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य में फोकस करेंगे, ज्यादा राइटिंग में नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें का जो मेंसुरेशन जो वर्ड है ये कैसे आया। तो मेंसुरेशन वर्ड की बात करें तो यह एक लैटिन वर्ड है, मेंसुरा से आया है। ठीक है, मेंसुरा क्या है कि लैटिन वर्ड है। मेंसुरा एक क्या है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजर। मेंसुरा का क्या मतलब होता है मेजर करना। तो अब देखिए हम इस के आधार पर हम देखेंगे कुछ और जो फैक्ट है, जैसे माना। माना मीन्स होता है मेजर ऑफ कैपेसिटी और वॉल्यूम। ठीक है, तो माना मीन्स क्या होता है मेजर ऑफ कैपेसिटी या मेजर ऑफ वॉल्यूम को क्या बोलते हैं माना बोलते हैं। अब देखिए फॉरेस्ट्री के महत्वपूर्ण टर्म है, मैक्सिमम टाइम में ये छोटे छोटे जो टर्म है, ठीक है, भले आपको लगेगा कि ये कैसे अटपटांग नेम है। तो देख लीजिए दूसरा हम क्या बोलते हैं तुला माना। तुला माना का मतलब क्या है मेजर ऑफ वेट, जो वेट को मेजरमेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं तुला माना। इसके अलावा देखिए एवा माना। तो माना का मैं क्या बोला था मेजर। ठीक है, माना मीन्स क्या होता है मेजर, तो तुला माना मीन्स क्या हो जाएगा मेजर ऑफ वेट। तुला मीन्स तौलने का। ठीक है, तो मेजर ऑफ वेट। इसके अलावा एवा माना, इसका होता है लीनियर मेजर। ठीक है, एवा माना क्या होगा लीनियर मेजर। इसके अलावा है काला माना। काला माना को हम बोलते हैं मेजर ऑफ टाइम। तो ये जो फैक्ट है छोटा छोटा, इस फैक्ट को क्या है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार पूछ देगा द टर्म यूज्ड काला माना आर्स करके, तो आपको याद रखना है काला माना आर मेजर ऑफ टाइम्स। फिर पूछ देगा एवा माना मीनिंग्स करके, तो आपको याद रखना है लीनियर में मेजर करके। इसके अलावा तुला माना पूछ देगा तुला माना मीनिंग आर, तो बताना पड़ेगा मेजर ऑफ वेट करके। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम डेफिनेशन। तो फॉरेस्ट मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री व्हिच डील विद द डिटर्मिनेशन of dimension from volume, age and increment of single tree stand or whole wood either standing or after felling। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो फॉरेस्ट मेंसुरेशन क्या है, फॉरेस्ट्री की वह शाखा है जो क्या करता है डिटरमाइन करते हैं इसके डायमेंशन से एज, वॉल्यूम, इंक्रीमेंट। अब ये जो इंक्रीमेंट है यह सिंगल ट्री का हो सकता है या संपूर्ण जो वोल वुड है, स्टैंडिंग जो वोल स्टैंडिंग वुड है उसकी जो मेजरमेंट हो सकता है। और ये मेजरमेंट आइदर स्टैंडिंग और फेलिंग। ठीक, ये तो या तो खड़ा खड़ा मेजर करने का है या तो कटाई के बाद यानी कि आफ्टर फेलिंग भी से क्या करते हैं मेजर करते हैं। यानी कि जितने भी जो मेजरमेंट की जो प्रोसेस है सबको हम क्या है फॉरेस्ट मेंसुरेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यह फॉरेस्ट्री की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं इसको डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं क्या इसके डायमेंशन को, ट्री का वॉल्यूम, एज, ठीक, डायमीटर, विभिन्न प्रकार के जो सभी चीजों को क्या है या तो ट्री के खड़े खड़े या उसके फेलिंग के बाद हम इसको क्या करते हैं मेजर करते हैं। इस बात को इसको याद रखना है। अब बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। अब देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं सभी चीज क्या है कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो हम देखेंगे फॉरेस्ट मेंसुरेशन का क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य देखिए बेस फॉर वैल्यू एस्टिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिसका जो वैल्यू एस्टिमेशन की बात करें तो इनका जो वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए क्या करते हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है बेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो
फॉरेस्ट की मैनेजमेंट करने के लिए, जब तक फॉरेस्ट की आपका जो बोल स्टॉक है, ग्रोविंग स्टॉक कितना है, इसके अलावा ट्री हाइट कितना है, कितना डायमीटर है, आपका किस प्रकार का मिट्टी है, क्या चीज है, आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे तो कोई फॉरेस्ट को आप मैनेजमेंट करना संभव नहीं है। इसलिए जो फॉरेस्ट मेंसुरेशन क्या है, अध्ययन करना जरूरी है। दूसरा चीज हम देखेंगे, तीसरा देखेंगे मेजरमेंट ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च को भी मेजरमेंट करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये तो तीसरा जो उद्देश्य हमारा क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च को भी क्या है, मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, फॉरेस्ट मेंसुरेशन करना रहता है। इसके अलावा हम लास्ट देखेंगे मेजरमेंट फॉर प्लानिंग। ठीक है, हमारे जो प्लानिंग को भी मेजर करने के लिए ये सब क्या है, तो हमारा 4 उद्देश्य है। मेजरमेंट ऑफ रिसर्च, मेजरमेंट ऑफ प्लानिंग, मैनेजमेंट बेस ऑफ मैनेजमेंट, ये किसका है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ताकि जो फ्यूचर जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है उसे क्या है अच्छा से जो फर्दर हम प्लानिंग कर सकें। और ये क्या है, वैल्यू एस्टिमेशन। तो ये जो 4 हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव है फॉरेस्ट मेंसुरेशन का। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट में आते हैं, जिस फैक्ट की हम बात करते हैं, देख लीजिए, पेयर ऑफ द पैसेज ऑफ द स्टैंडर्ड वेट इन मेजर एक्ट इज 1956। ठीक है, तो 1956 में क्या किया गया था जी, इसका जो स्टैंडर्ड वेट जो मेजर एक्ट क्या है, अधिनियमित किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, कब लाया गया था, 1956 में लाया गया था। फॉरेस्ट स्टैंडर्ड देख लीजिए, क्या रखिएगा, द स्टैंडर्ड वेट इन द मेजर एक्ट लाया गया था 1956 में। 30 बात तो क्या है आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है द ब्रिटिश एफपीएस सिस्टम। ठीक है, इनेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 1956। ठीक है, तो जो ब्रिटिश एफपीएस सिस्टम को अधिनियमित कब किया गया था करके पूछ देगा, तो आपको याद रखना है 1956 में ब्रिटिश एफपीएस सिस्टम। इस सिस्टम को बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे स्पेशली मेंशन किया है। ब्रिटिश एफपीएस सिस्टम इनेक्टेड, कब इनेक्टेड किया गया था इसको, 1956 में। ठीक है, इसी दौरान में किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे मेट्रिक सिस्टम और सीजीएस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1962। तो अब देखेंगे जो मेट्रिक सिस्टम है, मेट्रिक या सीजीएस सिस्टम, इस सिस्टम क्या याद रखना है, मेट्रिक सिस्टम या सीजीएस सिस्टम। तो पूछ देगा, कभी कभी ऐसे पूछ देता है ना, मैट्रिक सिस्टम आल्सो नोन एज करके, तो आपको याद रखना है मैट्रिक सिस्टम इज आल्सो नोन एज सीजीएस सिस्टम, इसको भी याद रखना है। या ब्रिटिश सिस्टम को बोलते हैं एफपीएस सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। तो मैट्रिक सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1962 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब कुछ और चीजें देख लीजिए, इंपॉर्टेंट एम ऑफ फॉरेस्ट मेंसुरेशन इज रिस्पॉन्सिबल ऑन रिलेटिव एक्यूरेसी। ठीक है, तो इसका जो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो एम रहता है, लक्ष्य रहता है, क्या है, फॉरेस्ट मेंसुरेशन, या किसके कहते हैं, जो फॉरेस्ट जो एक्यूरेसी है, फॉरेस्ट से जो शुद्धता है। ठीक है, खैर अभी शुद्धता को हम ज्यादा डिटेल इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो ज्यादातर जो ऑप्टिमल पेपर रहता है आईएएस का, उनके लिए ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट रहता है एक्यूरेसी। तो हम क्या है आगे के फैक्टर को लेकर के ही बढ़ेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है वॉल्यूम इज द इंपॉर्टेंट मेजरमेंट फॉर द फॉरेस्ट मेजरमेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है, फॉरेस्ट मेजरमेंट में महत्वपूर्ण क्या है, मेजरमेंट है। क्योंकि किसी भी चीज का हम फॉरेस्ट को जो क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन करते हैं, तो कितना जो उत्पाद होता है उसका वॉल्यूम को क्या है मेजर करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो मेजरमेंट होता है वॉल्यूम। अब हम इसमें देखेंगे कुछ यूनिट्स देखेंगे कि जो मेजरमेंट में कौन कौन से जो पैरामीटर के मेजरमेंट में कौन कौन से यूनिट काम आता है। जैसे देख लीजिए, जैसे चार्ट में है, पैरामीटर में देखेंगे जैसे हाइट, डायमीटर, गिड्थ, एरिया और वॉल्यूम को। तो देख लीजिए, सबसे पहले देखेंगे हम हाइट। तो ब्रिटिश सिस्टम में फीट और विदाउट डेसिमल। ठीक है, तो हाइट को फीट में नापते हैं विदाउट डेसिमल, यानी कि बिना डेसिमल के। और मेट्रिक सिस्टम इसी को हम नापते हैं मीटर फर्स्ट डेसिमल, यानी कि मीटर में और फर्स्ट डेसिमल तक इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए डायमीटर, तो डायमीटर को हम मापते हैं इंच से, ब्रिटिश सिस्टम में किससे, इंच में विथ फर्स्ट डेसिमल तक। ठीक है, कितने डेसिमल तक, फर्स्ट डेसिमल तक। और डायमीटर को ब्रिटिश सिस्टम में इंच से मापते हैं, जबकि मीट्रिक सिस्टम में मापते हैं सेंटीमीटर
विथ ओल्ड डेसिमल, ठीक है, ओल्ड डेसिमल के साथ में सेंटीमीटर में मापते हैं। नेक्स्ट आता है गिर्थ। तो गिर्थ को मापने के लिए है फीट एंड इंच, ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम में कौन सा है, इंच। गिर्थ को नापने के लिए फीट और इंच, जबकि मेट्रिक सिस्टम में यह है मीटर और सेंटीमीटर। एरिया को मापने के लिए है देख लीजिए स्क्वायर फीट, ब्रिटिश सिस्टम में स्क्वायर फीट एरिया मापने के लिए, और जबकि मेट्रिक सिस्टम में स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर से नापते हैं। अब देखें वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम को ब्रिटिश सिस्टम में क्यूबिक फीट से मापते हैं, जबकि मेट्रिक सिस्टम में क्यूबिक मीटर से मापते हैं। तो यही सारी चीजों के इर्द गिर्द हमारा क्या पूरा फॉरेस्ट्री क्लासेस रहेगा। अब देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जो आपको हमेशा से क्या है जानना चाहिए, और कुछ लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं वो इसे याद रखें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ देता है। देख लीजिए हम देखेंगे, देख लीजिए 640 एकड़, 640 एकड़ होता है 1 स्क्वायर मील, 1 स्क्वायर मील। तो पूछ देगा कि 640 एकड़ बराबर कितना होता है, तो 1 स्क्वायर मील याद रखना है, या 1 स्क्वायर मील बराबर कितना एकड़ होता है, तो इसको भी याद रखना है 640 एकड़। दूसरा देखेंगे CGS टू FGS सिस्टम में हम देखेंगे, तो देख लीजिए जो CGS में होता है 1 किलोमीटर बराबर FGS में कितना मील होगा, 0.6213 मील होगा 1 किलोमीटर का, जबकि 1 हेक्टेयर का होता है 2.4710 एकड़, ये होता है 1 हेक्टेयर बराबर कितना 2.470 एकड़ इसका होगा, जबकि 1 किलोमीटर कितना, 1 किलोमीटर 0.62 माइल होगा। अब देखेंगे गिर्थ क्लास, तो ये क्लास में हमको पूछे हैं कई बार, तो गिर्थ क्लास में आपको देखना है, गिर्थ क्लास में 3 क्लास हम पढ़ेंगे, 5 सेंटीमीटर, ठीक, गिर्थ क्लास में क्या क्या 5 सेंटीमीटर, 15 और 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 5, 15 और 30 सेंटीमीटर का ये आपको 3 क्लास मिलेगी गिर्थ क्लास। जबकि हम डायमीटर क्लास की बात करेंगे, तो डायमीटर क्लास ये आपको मिलेगा 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ भी 3 क्लास मिलेगा। और हाइट क्लास को हम मीटर में मापते हैं, तो हाइट क्लास के लिए जो मीटर की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर 1 मीटर, 3, 5 और, ठीक है, तो 3 यहाँ पास किसमें मिल जाएगा आपको, हाइट क्लास में मिल जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे लेजर का फुल फॉर्म, तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, ठीक है, याद रखना क्या, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, इस बात को आपको याद रखना है, लेजर का फुल फॉर्म पूछ देंगे तो। इस तरीके से देख लीजिए क्या बोलेंगे थी, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो देख लीजिए द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर होता है 2nr, इस चीज को आपको याद रखना है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर 2nr। आपको क्या है बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आप इन छोटे छोटे जो फार्मूला है इनको याद रखना है, हम आगे जाकर के और बहुत सारा फार्मूला को इसमें पढ़ेंगे मेंसुरेशन टॉपिक में। दूसरा हम देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज बराबर क्या होता है, nr स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल बराबर क्या, nr स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है। इस तरह देख लीजिए बेस्ड ऑन 2 डायमीटर एरिया ऑफ सर्कल इज n, ठीक है, a प्लस b बटे 2 के होल स्क्वायर, ये क्या है इसका सूत्र है एरिया ऑफ सर्कल का। नेक्स्ट हम देखेंगे ये सूत्र हो गया बेस्ड ऑन गिर्थ एरिया ऑफ सर्कल इज बराबर क्या होता है, g स्क्वायर अपॉन 4n, ये क्या है बेस्ड ऑन गिर्थ द एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रेस्ट हाइट। अगर हम ब्रेस्ट हाइट की बात करें तो वृक्ष के जो डायमीटर को मापने के लिए, ठीक है, जो ब्रेस्ट हाइट है, इस हाइट को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम कोई भी जो ट्री का जो बोले हैं, ठीक है, ट्री का स्टैम यहाँ पर बोले तो जो मापते हैं इसका डायमीटर, तो किस एरिया को मापेंगे, तो हम क्या करेंगे ब्रेस्ट हाइट, यानी कि इतना, ठीक है। देखिए तो कुल मिलाकर के इतना जो हाइट होगा ब्रेस्ट हाइट होगा, और इस ब्रेस्ट हाइट में जो यूरोपियन कंट्री है ये यूज करते हैं 3.7 मीटर को लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेंगे कि ब्रेस्ट हाइट एडॉप्टेड ऑन यूरोपियन कंट्रीज, तो याद रखने आपको 3.7
अनइंटरप्टेड ब्रेथ हाइट पूछेगा तो आपको याद रखना है 1.37 मीटर। ठीक है, कितना रखना है? इंडिया का पूछेंगे तो 1.37 मीटर, जबकि यहां पूछेंगे तो क्या आपको क्या याद रखना है? 1.3 मीटर। बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसको याद रखना है। देख लीजिए, ट्रू एरिया ऑफ इलिप्स यानी कि क्या होता है? NAB, इसी को क्या बोलते हैं? बेसल एरिया से शो करते हैं। ठीक है, तो हम आगे और पढ़ेंगे कि बेसल एरिया होता क्या है उसको भी। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे फॉरेस्ट में जो क्या क्या टूल यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो मेजरमेंट के लिए टूल पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक, किसमें कैलिपर यूज करते हैं, किसमें टेप यूज करेंगे, किसमें और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टूल्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हमारे जो नए व्यूवर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल नीचे में दिख रहा होगा लाल रंग का बटन, उसे दबा करके सब्सक्राइब कर ले चैनल को। इसके अलावा घंटी के बटन को क्लिक करके कर दें, ताकि आपको हमारे हर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग का सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहेगा तो हम आपके लिए और बहुत सारा क्लासेस लेकर के आएंगे। 2-4 दिन में आपका इन्वायरमेंट का भी बहुत ही फैक्ट टू फैक्ट अभी क्लास स्टार्ट होगा, क्योंकि फॉरेस्ट्री अब क्या है 4-5 क्लासेस और होगा, उससे फॉरेस्ट्री आपका क्या है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।